नमस्कार, मैं संजीव कुमार सिंह और आप सब देख रहे हैं संजीवनी बिहार हिंदी न्यूज चैनल। बिहारी अपनी परंपरा पहचान के लिए हमेशा से विश्व भर में चर्चा में रहे हैं। बिहार की अपनी परंपरा है, अपनी एक पहचान है और इन्हीं परंपरा और पहचान से जुड़ा है यहाँ का छठ पर्व। यहाँ उगते सूर्य को जितना महत्व दिया जाता है उतना ही डूबते हुए सूर्य को भी। दुनिया जहाँ उगते सूर्य को प्रणाम करती है, लेकिन भारत के बिहार, यूपी, झारखंड के लोग डूबते अर्थात ढलते सूर्य को भी उतना ही श्रेय माना जाता है। और यह सब कुछ दिखता है साल भर पर आने वाले इस महापर्व में, जिसका नाम है छठ महापर्व। भारत में लोक आस्था का सबसे बड़ा पर्व छठ महापर्व है, जो बिहारियों की पहचान और परंपरा को अभिव्यक्त करता है और दुनिया भी इसके कायल हैं। बताया जाता है कि दुनिया जहां उगते सूर्य को सैल्यूट करती है, भारत के लोग उगते सूर्य के साथ ढलते सूर्य को भी उतना ही महत्व देकर उसकी भी पूजा करते हैं। छठ महापर्व में बिहार, झारखंड, यूपी के लोग खासकर इस पर्व को मनाते हैं। वर्तमान समय में बिहार के लोग जो विश्व में कई देशों में जाकर बसे हैं और अप्रवासी भारतीय कहलाते हैं, उनके बीच भी यह पर्व सादगी और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस पर्व के संबंध में कहा जाता है कि यह दिवाली के छठे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य के साथ और उदयमान सूर्य को सप्तमी के दिन अर्घ्य के साथ यह पर्व खास तौर पर नदी, तालाब पर मनाया जाता है। भारत के नस नस में बसा यह त्योहार छठ पूजा कहलाता है। पूरी दुनिया में अनेक प्रकार के म्यूजिक बजते हैं, लेकिन छठ पूजा पर बजने वाला म्यूजिक कुछ खास होता है, जिसके आगे सभी प्रकार के म्यूजिक कम पड़ जाते हैं। यह एक ऐसा म्यूजिक है जिसे बिहार, झारखंड, यूपी की महिलाएं, माताएं अपने बेटे बेटियों के लिए छठी मैया के गीत गाकर वातावरण को पूरा छठमय बनाने में कार्य करती है। छठ पूजा माटी, भावना और आस्था से जुड़ा हुआ पर्व है। छठी मैया को खष्टी मैया के नाम से भी जाना जाता है और इसके संबंध में भ्रांतियां हैं कि शिशु के जन्म के छठे दिन छठी पूजा जाता है। यह वही माता हैं जिन्हें छठवें दिन पूजा जाता है और दुर्गा पूजा अर्थात नवरात्रि के छठवें दिन इन्हीं माता को पूजा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये स्कंद माता हैं जो पार्वती स्वरूप हैं। और छठ पूजा सूर्य देव की उपासना और छठी मैया की पूजा से इस महापर्व को लोग मनाते हैं। यह एक ऐसा पर्व है जिसमें उगते और डूबते हुए सूर्य दोनों को अर्घ्य देने की परंपरा है। छठ पूजा पर एक और जहां पौराणिक परंपराएं हैं और पारंपरिक रूप से प्रसाद बनाया जाता है, लोकगीत गाए जाते हैं और विधि विधान से पारंपरिक रूप से इस पर्व को निभाया भी जाता है। इस पर्व के संबंध में यह भी भ्रांतियां हैं कि भगवान ब्रह्मा जी की मानस पुत्री छठी मैया हैं और सूर्यदेव की वह बहन है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने के लिए स्वयं को दो भागों में बांट दिया था और दाहिने भाग में पुरुष और बाएं भाग में प्रकृति का रूप सामने आया था। सृष्टि की अधिधात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को
6 भागों में विभाजित किया। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृदेवी या देव सेना के रूप में जाना जाता है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इनका एक नाम षष्ठी है, जिसे छठी मैया के नाम से जाना जाता है। छठ पर्व का यह समय काफी ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि 12 महीनों में कार्तिक मास की अपनी एक खास अहमियत रही है और कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि से आरंभ होने वाला यह महापर्व सप्तमी की सुबह में सूर्य उदय के साथ समाप्त हो जाता है। छठ पर्व के अवसर पर पूरे सात्विक भोजन करने की परंपरा है। लोग कद्दू को खास अहमियत देते हैं और कद्दू भात से प्रारंभ होकर यह पर्व ठेकुआ और खजूर तक पहुंच जाता है। फल फूल भी चढ़ाए जाते हैं। प्रकृति प्रदत्त जितनी भी सामग्रियां हैं वे इस पर्व में प्रसाद स्वरूप लोग सूर्य को एवं छठी मैया को समर्पण के साथ अर्पण करते हैं और बाद में उसे प्रसाद के रूप में एक दूसरे को वितरित भी करते हैं और स्वयं भी उसका पान करते हैं। साल भर पर आने वाला यह पर्व जहां हर्ष और उल्लास के बीच पूरे भारत के उन इलाकों में मनाया जाता है जहां बिहार, झारखंड, यूपी के लोग बसते हैं। अप्रवासी भारतीय के रूप में भी इस पर्व ने कई देशों में मनाने की जोर पकड़ ली है। कई लोग इस पर्व को अहमियत इसलिए दे रहे हैं कि लोगों का मानना है कि इस पर्व के करने से वंश वृद्धि हमेशा होती रहती है और वंश संबंधी जो भी भ्रांतियां हैं वह समाप्त हो जाती है। छठ पर्व पूर्णतया सदाचार का पर्व है और यह आचरण से जुड़ा हुआ भी पर्व है। लोगों का मानना है कि समाज में उथल पुथल के बीच भी आचरण बनी रहे और सूर्य से प्रेरणा लेकर लोग आगे बढ़ते रहें। छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ देखते रहिए संजीवनी बिहार।